हर हर महादेव। जय माँ काली। मैं आपका अपने YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे माँ काली के एक ऐसे मंत्र के बारे में जिसका जाप आप कर सकते हैं और उस जाप से जो आपको सिद्धियाँ प्राप्त होंगी, आप उस सिद्धि का प्रयोग कैसे कर सकते हैं, इसकी संपूर्ण जानकारी आज आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से देने वाली हूँ। तो देखिए दोस्तों, जो माँ काली है वे 10 महाविद्याओं में सर्वप्रथम मानी जाती हैं और जिनकी उपासना के द्वारा आप तंत्रनाश, शत्रुनाश, सब बाधाओं का नाश कर सकते हैं। और जो व्यक्ति इनकी उपासना करके स्वयं के संकटों को काटने में तो सक्षम हो ही जाते हैं, वे दूसरे लोगों के संकट काटने में भी सक्षम हो जाते हैं। तो आज की वीडियो में हम उन्हीं के मंत्र ओम क्रीम कालिकाय नमः मंत्र के विषय में बात करेंगे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इस मंत्र को कैसे सिद्ध किया जा सकता है और जिससे माँ काली ध्यान के माध्यम से आपका मार्गदर्शन भी करें और इससे आपका आज्ञा चक्र भी एक्टिव हो जाता है। और जब आपका आज्ञा चक्र एक्टिव हो जाता है तो आप अपनी समस्याओं का हल स्वयं भी जान सकते हैं और जो माँ काली आपको बताती हैं वो भी आपके कानों में सुनाई देता है। और देखिए दोस्तों, यदि आपने इस मंत्र को सिद्ध कर लिया तो आप ध्यान के माध्यम से माँ से कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं, उसका हल प्राप्त कर सकते हैं, चाहे वह प्रश्न लौकिक हो चाहे परलौकिक हो, और आप किसी को भी पूछा दे सकते हैं। और ऐसे बहुत से कार्य हैं जिनको आप कर सकते हैं। और आप माँ से ये भी जान सकते हो कि किसी व्यक्ति पर कोई प्रेत बाधा है, उसको कैसे दूर करना है, कैसे उन संकटों से मुक्ति पानी है। ये सब आप माँ काली के आशीर्वाद से कर सकते हैं और माँ से उपाय भी जान सकते हैं। दोस्तों, ये मंत्र जो है ये बहुत ही शक्तिशाली होता है। इससे आप माँ की सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं और आप अपने साथ साथ जन कल्याण भी कर सकते हैं। परंतु दोस्तों, इस मंत्र को सिद्ध करने में आपकी बहुत ऊर्जा लगती है, बहुत ताकत लगती है, बहुत हिम्मत और धैर्य की आवश्यकता होती है। जितनी ऊर्जा आप इस मंत्र को देंगे उतना ही बड़ा आप कार्य सिद्ध कर सकते हैं। आप इस मंत्र को चाहे तो नवरात्रों में सिद्ध कर सकते हैं, चाहे साधारण दिनों में सिद्ध कर सकते हैं। तो आप इस मंत्र को कब से शुरू कर सकते हैं? तो आपको पहले तो कृष्ण पक्ष की अष्टमी देखनी होगी। कब कृष्ण पक्ष की अष्टमी पड़ेगी आप उससे प्रारंभ कर सकते हैं। तो अब आपको क्या करना होगा? आपको एक शुद्ध देसी घी का दीपक लेना है, एक पानी वाला नारियल लेना है, मावे की बनी हुई मिठाई लेनी है, पंचमेवा से बनी हुई खीर लेनी है, एक रुद्राक्ष की माला लेनी है और आसन कुशा का होना चाहिए, या आप लाल या काले कंबल का भी ले सकते हैं। और फिर आपको पूर्व या उत्तर की तरफ मुंह करके बैठ जाना है। जो आपकी साधना है आपको 7 बजे के बाद में ही प्रारंभ करनी है। माँ का एक विग्रह लाएं, उस पर पुष्प अर्पित करें। माँ को जो है गुड़हल का फूल बहुत पसंद है, आप गुड़हल का फूल चढ़ा सकते हैं और गुलाब का इत्र माँ को चढ़ा सकते हैं। गुलाब का इत्र छिड़क दें। आप केवड़े का भी इत्र ले सकते हैं और माँ को नारियल चढ़ाएं, चुनरी चढ़ाएं और माँ के विग्रह को मावे से बनी मिठाई चढ़ाएं और पंचमेवे से बनी हुई खीर का भोग लगाएं और माँ के समक्ष बैठकर संकल्प लें कि माँ, मैं आज से, आप जितने दिन का भी संकल्प लेना चाहते हैं इतने दिन के लिए संकल्प लें और माँ को बोलें कि मैं इस दिन से और इतने दिन के लिए संकल्प लेता हूँ कि मैं आपका ये जो मंत्र है ओम क्रीम कालिकाय नमः, इस मंत्र का जाप प्रारंभ करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ। आप कृपा करें और मुझे सिद्धि प्रदान करें। ये सब करने के बाद आपको प्रतिदिन निश्चित समय पर निश्चित संख्या में मंत्र का जाप करना है। आप 108 माला का प्रतिदिन मंत्र जाप कर सकते हैं और जल्दी सिद्धि आपको प्राप्त होगी। और जितनी ज़्यादा माला से आप मंत्र जाप करेंगे इतनी जल्दी ही आपको शक्ति और सिद्धि प्राप्त होगी। आपको 11 दिन में 1.25 लाख मंत्र का जाप करना होगा और यदि 11 दिन में आप इस संकल्प को पूर्ण कर लेते हैं, आप 1.25 लाख मंत्रों का जाप कर लेते हैं, तो आपको 11 दिन के अंदर ही आपके मंत्र का पूर्ण फल आपको मिल जाएगा। आपको इस मंत्र की सिद्धि प्राप्त हो जाएगी और ये जो मंत्र है ये पूर्ण रूप से कार्य करने लगेगा और आपको माता काली का आशीर्वाद भी प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद माँ आपको दर्शन देंगी और आपसे बात भी करेंगी और फिर आप अपनी इच्छा के अनुसार इस मंत्र से कोई भी कार्य ले सकते हैं, पर मेहनत भी आपको इतनी ही करनी होगी। देखिए, बिना मेहनत के, बिना परिश्रम के तो कोई भी फल नहीं मिलता। तो इसलिए इस कार्य सिद्ध करने के लिए, इस मंत्र को सिद्ध करने के लिए आपको पूर्ण रूप से मेहनत करनी होती है। और जब आपका ये कार्य पूरा हो जाए तो आपको 11वें दिन क्या करना है? जब आपका 11वां दिन आएगा तो आपको 11 मालाओं की
आहुति देनी होती है। आपको इसी मंत्र की आहुति देनी है, जैसे कि ओम क्रीम कालिकाय नमः स्वाहा। ये मंत्र बोलते हुए आपको 11 मालाओं की आहुति देनी है। हवन आपको करना होता है। और जब आपका ये आहुतियों के द्वारा आपका हवन समाप्त हो जाए, आपकी आहुतियां पूर्ण हो जाएं, तो जो आपकी साधना है वो आपकी पूर्ण हो जाएगी। फिर माँ से आप प्रार्थना करें कि आपकी साधना सफल हो गई, और अब माँ आपको सिद्धि प्रदान करें, अपना आशीर्वाद प्रदान करें, अपनी कृपा प्रदान करें, जिससे कि आप अपना और दूसरे लोगों का कल्याण कर सकें। और मैं अब अपनी वीडियो को यहीं पर समाप्त करती हूँ। यदि आपको मेरी वीडियो की जानकारी पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और कम से कम 10 लोगों को शेयर कीजिए, और कमेंट में हर हर महादेव जय मां काली अवश्य लिखिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।